नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और आज इंडिया वॉइस में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि 2027 के विधानसभा के चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय है। पार्टियां रणनीति बना रही हैं, गठबंधन का भी दौर है, तो उसमें एक दूसरे के साथ गठबंधन और मजबूत हो, सीट शेयरिंग को लेकर भी आपस में अंदर खाने बातचीत चल रही है, लेकिन बयानबाजी भी खूब हो रही है। बयानबाजी एक दूसरे के गठबंधन के खिलाफ तो हो ही रही है, लेकिन विद इन गठबंधन, विद इन अलायंस ये भी चल रहा है खींचतान, कौन बड़ा है और कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, इसको लेकर भी चल रही है। और खास करके इंडिया गठबंधन के लिहाज से हम बात करें तो अब सवाल ये उठने लगा है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, या इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका जो बयान आ रहा है सीटों को लेकर, समाजवादी पार्टी पर जिस तरह से उनके तल्ख बयान आ रहे हैं, उससे अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर क्यों कांग्रेस के नेता इमरान मसूद बार बार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी उन्हें बोलने से क्यों नहीं रोक रही है? क्या कांग्रेस के इशारे पर इमरान मसूद ने यह मोर्चा खोला है, या फिर इसकी वजह उनकी निजी अदावत है? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर आजकल जाने जाते हैं इमरान मसूद। बार बार समाजवादी पार्टी को वो टारगेट कर रहे हैं। इमरान मसूद कभी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने वाली कौन है, सीटें तो टेबल पर बैठकर तय होंगी, ये देने का नैरेटिव नहीं चलेगा। वो ये न समझें कि वो देने वाले हैं, वो हमारी सीटें तय कर देंगे, बात बराबरी की होगी। अब इमरान मसूद के नए बयान ने भी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी इस मुगालते में न रहे कि उसने 2024 में बीजेपी को हराया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े थे और अच्छी जीत हुई थी। इस गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली थी। तो अब ये कह रहे हैं इमरान मसूद की कांग्रेस के सांसद हैं कि समाजवादी पार्टी इस गलतफहमी में न रहे, मुगालते में न रहे कि उसने सीटें जीती हैं, उसकी वजह से ही ये जीत हुई है। ये आईना दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं इमरान मसूद। अगर कांग्रेस ने साथ न दिया होता तो मुसलमानों का वोट एक मुश्त न मिला होता, तो सपा यानी कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2022 की जगह ही खड़ी होती। ये भी एक बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं इमरान मसूद। और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 120 ही सीटें तो मिली थी सपा गठबंधन को 2022 में। इमरान ये कह चुके हैं कि हमारी ए ग्रेड की 170 सीटें हैं। वो बाइफिकेट भी कर रहे हैं कि 170 सीटें उनकी ए ग्रेड में हैं, और यहीं से उनकी बात शुरू होगी सीटों को लेकर। यानी कि 170 तो है 403 में, अब 171 से आगे की सीटों पर बातचीत होगी। सिर्फ इमरान मसूद ही क्यों, कांग्रेस के सभी प्रदेश के नेता भी अब समाजवादी पार्टी से बराबरी के गठबंधन की बात करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो अब वो प्रभारी हैं यूपी में कांग्रेस के, और उन्होंने भी गठबंधन में बराबरी की बात कर दी। लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वो यूपी चुनाव में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करेंगे और साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आखिर इमरान मसूद ने क्यों समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है? क्या ये इमरान मसूद की निजी हुंदक है या पार्टी का इशारा है, जिसके बाद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। और हमारे साथ आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता। क्योंकि अब इमरान मसूद जब ये बयान दे रहे हैं तो इमरान मसूद के जो करीबी हैं वो कह रहे हैं कि कुछ तो उनकी निजी खुन्नस है। तो इमरान को ये निजी खुन्नस है वो तब से है जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, और पार्टी ने वादा करके उन्हें कुछ नहीं बनाया। उल्टे सहारनपुर में उनके धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक ने सहारनपुर में सपा का मजबूत मोर्चा थाम रखा है और इमरान मसूद को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? क्या वो ऐसे बयान से खुश है? अगर नहीं तो उन्हें रोकती क्यों नहीं? ये ही सवाल है कि भाई गठबंधन धर्म की बात होती है। राहुल गांधी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हैं और कहते हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, पीडीए को मजबूत करेंगे। तो फिर अगर इमरान मसूद इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उनको मना क्यों नहीं किया जा रहा है? या कांग्रेस इमरान मसूद को खुला छोड़ी है कि तुम बयान दो? इससे कांग्रेस का फायदा भी है, क्योंकि आजकल एक
दौर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला चल रहा है, उसमें काफी मुखर हैं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी। राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ खास नहीं उन्होंने बोला है, और इसी को लेकर इमरान मसूद भी एक बयान दे चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि वो आजकल बहुत रामधुन में दिखाई देने लगे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिमों की चिंता अखिलेश यादव को नहीं है, ये भी बयान आया था। सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने का उन पर आरोप भी लग रहा है अखिलेश यादव पर, और ये बात कांग्रेस के मसूद साहब भी जो सांसद हैं वो कह रहे हैं। अब इमरान मसूद का है कि वो बीएसपी में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और अब कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस से निकलकर ही वो इन पार्टियों में गए और फिर वापस कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस से सांसद भी हैं। अब इस पर जब चर्चा होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनको गलतफहमी हो गई है कि वो जीत गए हैं, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन की वजह से 2024 में सांसद बने, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अखिलेश यादव की होती है, तस्वीरें भी आजकल यही सब आ रही है, मंदिरों में भी जा रहे हैं, हालांकि राम मंदिर में वो नहीं गए हैं, लेकिन बड़ा मंगलवार जो था उसमें वो भंडारा में भी वो खड़े हो मौजूद थे, वहाँ पर उसमें शामिल हुए थे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ भी वो दिखाई दिए। राम मंदिर के मामले पर वो काफ़ी मुखर तो हैं ही, काफ़ी वक्त चुप रहने के बाद अब जब इस तरह के बयान जब आने लगे इमरान मसूद के, तो समाजवादी पार्टी तो पहले चुप थी, लेकिन उसने जवाब देना भी शुरू कर दिया। इमरान मसूद के बयान को लेकर सांसद हैं समाजवादी पार्टी के राजीव राय, और उन्होंने कहा कि अब शिकायत सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कर दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी अब टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए, इनको यूपी चुनाव से पहले लगता है कि बीजेपी से सुपारी मिल गई है। यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, इंडिया गठबंधन जरूरी है, यूपी के लिए कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है, सिर्फ इमरान मसूद ही क्यों, कांग्रेस के सभी प्रदेश के नेता अब समाजवादी पार्टी से बराबरी के गठबंधन की भी बात अब करने लगे हैं। और राजेंद्र गौतम की बात तो हमने कहा ही कि वो राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने भी कहा भाई हम बड़े हिस्से के लिए लड़ेंगे। तो आज हमारे साथ इसी को जानने के लिए, समझने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हर पार्टी के हैं पैनलिस्ट में। आज के पैनल में सत्येंद्र त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो काफ़ी खुश होंगे अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर इस तरह की बातें चल रही हैं, तो वो लोग अपने इस फायदे के तौर पर भी देखेंगे। उनसे भी जानेंगे कि कितना फायदा उनको होगा। निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरशद रजा जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरशद रजा, पहले आप ही के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव होने वाला है, समाजवादी पार्टी के साथ ही आप लोग हैं, सब कुछ ठीक है? अब शुरुआत तो इन्हीं दोनों लोगों से करना चाहिए था, लेकिन चलिए सत्येंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सत्येंद्र त्यागी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका। जरा बताइए, आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे ना कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में चल रहा है यूपी का चुनाव, आप लोगों के लिए भी अहम है, और दोनों जब अलग होंगे या इन लोगों के बीच मनमुटाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आनंद जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आनंद जी, मैं बताना चाहता हूं इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और इन लोगों का, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब भी चुनाव आते हैं ये लोग गठबंधन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना इनके पास कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई नेता है, ना ही कोई दूरदर्शी कोई इस तरीके की योजनाएं हैं, ना प्लानिंग है कि किस तरीके से देश के लिए, राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए काम किया जाए। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ योगी जी का विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, इसके अलावा हिंदुओं का विरोध करना है, सनातन धर्म का विरोध करना है, राम मंदिर का विरोध करना है, 370 का विरोध करना है। इसके लिए इनको चाहे राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को जुड़ना पड़े, बैठना पड़े, कभी आपस में गाली भी देते हैं, आपने देखा होगा, कभी गठबंधन कर लेते हैं, कभी गठबंधन को तोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ यही करते रहते हैं, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी
सरकार ना बना पाए, मोदी जी और योगी जी कुर्सी पर ना बैठ पाए, भारतीय जनता पार्टी देखिए अब ये लोग पाए, 2024 में एक हुए थे सत्येंद्र जी, ये लोग 2024 में एक हुए थे तो बड़ा झटका लगा था। अभी तो 2024 लास्ट तो वही नतीजा है 2027 के पहले। भी इन लोगों ने जनता को बरगलाने का काम किया था, झूठ फैलाने का काम किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा और आरक्षण समाप्त हो जाएगा। पता नहीं कितने झूठ फैलाने के काम किए। वो अब जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये लोग बरसाती मेंढक हैं, चुनावी मेंढक हैं। जब चुनाव होता है तब जनता के बीच में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 इंटू 365 डेज लगातार जनता के बीच में, जनता के साथ और जमीन पर काम करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर कार्य करता है, जनता के बीच में जाता है, अधिकारियों के बीच में जाता है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इमरान मसूद जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, इमरान मसूद तो काफी मुखर है समाजवादी पार्टी को लेकर, इसका जवाब ये लोग आपस में देंगे एक दूसरे का। लेकिन आपको क्या लग रहा है ये बयान जो इमरान मसूद का आ रहा है उसको लेकर? जो बयान आ रहा है आप उनको मानिए या मत मानिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ना ही ये कांग्रेस और सपा कभी एक हुए थे और ना ही होंगे। धीमे धीमे समय आने दीजिए। जिस तरीके से इंडी गठबंधन पहले लोकसभा से पहले बना था फिर टूट गया, तो वही हर्ष होने वाला है। ना ही ये टिकट पर कि किसको कितनी टिकट दी जाएंगी, कहां से किसको टिकट दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी एक सवाल है कि आखिर क्यों कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बार बार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला और बड़े ही नाजुक समय है ये। अभी इस तरह का बयान जब अगर पब्लिक डोमेन में जाता है तो जो उनके वोटर्स हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं। ये रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी पर अटैक करना, समाजवादी पार्टी को टारगेट करना, अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि 2017 में तो मिलकर लड़े थे इन दोनों लोगों ने। 2022 में गठबंधन नहीं था, 24 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अब 2027 सामने है। बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी कह रही है कि हम तो चाहे ये मिलकर लड़े या अलग अलग लड़े, हमारी जीत तो तय है 2027 में। यही बात 2024 में भी कही जा रही थी सत्येंद्र जी, लेकिन बड़ा झटका लगा। और उसी का एग्जाम्पल ये लोग देते हैं कि देखिए हमने पीडीए लाया और पीडीए क्लिक किया और आपसे हम आगे निकल गए उत्तर प्रदेश में। मैं बताना चाहता हूं, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का था, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पूरे देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र की सरकार है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। और रही बात पीडीए की, जो ये पहले पीडीए का गलत एक्सप्लेनेशन करते थे जनता के बीच में, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है समाजवादी पार्टी का जो ठीक है। जरा एक बार फिर से इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? निखिल खत्री में सुन पा रहे हैं आप? जी सर, जी सर। हाँ, अब ये बताइए क्या कह रहे हैं इमरान मसूद? बार बार आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों पर सीट शेयरिंग को लेकर कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की मजबूत आधार है, कांग्रेस का 170 सीटों तक तो हम हैं, उसके बाद से बात करेंगे। ये क्या चल रहा है इमरान मसूद के? सबसे पहले इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं तो इमरान मसूद को भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि वो सम्मानित नेता है। और कहीं ना कहीं अगर वो कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो तो हाईकमान को, कांग्रेस हाईकमान को उन पर संज्ञान लेना चाहिए। और बात तो उसके साथ ये भी होनी चाहिए, अगर कोई कांग्रेस का नेता ऐसा बोल रहा है तो हर पार्टी हाईकमान उसे देखेगी। और कोई इमरान मसूद जी कोई डिसीजन मेकर तो है नहीं कांग्रेस के कि कोई वो डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, ना किसी कमेटी के वो सदस्य हैं कि जो टिकट फाइनल करेगी या कोई गठबंधन फाइनल करेगा। पर इसके साथ अगर इमरान मसूद जी की बात कर ले जाए, क्योंकि आजकल के दौर में इमरान मसूद जी कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। भैया 14 साल से तो ये चुनाव हार रहे हैं, 12 में चुनाव हारे, फिर उसके बाद 14 में, फिर 17 में, फिर उसके बाद 22 में, 4 चुनाव तो इकट्ठे ही हार चुके हैं। इनके भाई हैं 3 चुनाव वो हार चुके हैं।
इनकी भाभी जी एक चुनाव वो हार चुकी है, मतलब कि 15 साल से ज्यादा 8 से ज्यादा चुनाव ये तो ये पूरे हार चुके हैं, तो ये इनका वजूद है, इनका कोई वजूद नहीं। और तो मानने के तो जो नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 2024 में आप लोगों को या गठबंधन को जो जीत मिली, तो उसमें ये ना सोचे समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की उन्हीं की बदौलत मिली, कांग्रेस साथ आई तभी वो जीते, मुस्लिमों ने वोट दिया एकमुश्त होकर। तो अगर ये बात है तो फिर ये जो 4 चुनाव खुद के हारे हैं, तो ये क्यों नहीं जीत पाई है? तो बात तो ये भी नहीं थी, तो ये जीत जाते। तो ये ऐसे बड़ बोले नेता हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। अगर गठबंधन ना होता तो इनको कोई पूछने वाला भी नहीं था। इस समय अगर कहीं ना अखिलेश यादव जी के रहम पर और श्री राहुल गांधी जी के रहम पर अगर ये सांसद बने हैं, तो कम से कम ये इनको मर्यादित रहना चाहिए। ये अपने आप को अगर डिप्टी सीएम का फेस कांग्रेस का बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी पर छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी नेताओं पर टिप्पणी कीजिए जो आपको डिप्टी सीएम का फेस नहीं बनने दे रहे हैं या कोई बनने दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ इमरान मसूद जी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें खुद उनकी पार्टी में नहीं सुनी जाती है। वो कुछ भी बोल ले, उनका पार्टी जो आला हाईकमान है, ऐसा पिछली बार भी उन्होंने बोला था, पर पार्टी हाईकमान ने उनकी बातों को मजाक में लेकर छोड़ दिया। और इसी बार भी ये होगा कि पार्टी हाईकमान कांग्रेस की उनकी बातों को मजाक में लेकर छोड़ देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान मसूद जी कभी कभार ऐसी बातें बोल देते हैं जो वो खुद ही नहीं सोच समझ पाते हैं ऐसी बातों को। और इस बातों के साथ साथ तो हमें तो एक बात कह देनी चाह रहे हैं हम आपके टीवी के माध्यम से कि गठबंधन हो या ना हो, हमारी पार्टी 403 की 403 सीटों पर जीत का परसेंट इस बार लगाएगी, क्योंकि स्वयं पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता प्रतिबद्ध है अपने वचन से। जो वचन हम सब ने जनता को दिया है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी को 27 से जाएगी जब हमारी प्रदेश में और हमारे देश में खुशहाली की एक रौनक आई। ठीक है, अरशद रजा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काफी देर से हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अरशद रजा, जरा बताइए, इमरान मसूद जो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं सीटों को लेकर, 2027 के चुनाव को लेकर, क्या ये कांग्रेस की एक रणनीति के तहत है? कांग्रेस के इशारे पर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने मोर्चा खोला है? देखिए आनंद जी, इमरान मसूद जी का वो व्यक्तिगत बयान है, पार्टी हाईकमान या हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी का इस पर स्पष्ट बयान आ चुका है। अजय राय जी का उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो फैसला लेगा इस इंडिया गठबंधन पर, हम उसके साथ हैं। बाकी हमारी मेहनत जारी है, हम अपने संगठन पर और अपनी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने में हम पूरी अपनी शक्ति झोंके हुए हैं। पार्टी को कैसे पूरी मजबूत स्थिति में बूथ स्तर पर संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, संगठन सृजन अभियान के माध्यम से लगातार इस पर कार्य चल रहे हैं। और हमने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिले की पूरी कमेटी बना रखी है। ये वर्षों से इसके पीछे मेहनत लगा है। कांग्रेस पार्टी के बब्बर से कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से इस मेहनत में जुटे हैं कि कैसे भी 2027 में इस भ्रष्ट, निकम्मी और अन्यायी, अत्याचारी सरकार को कैसे घर बिठाया जाए। लेकिन ठीक है, वो सारी चीजें आप कर रहे हैं, आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अजय राय का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा यही होता भी है कि शीर्ष नेतृत्व सीटों के को लेकर आपस में बैठती है और उस समय तय होता है। लेकिन जब इस तरह के बयान, और ये बहुत हल्के बयान नहीं है जो भी वो दे रहे हैं, और आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा, अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत तौर पर वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो रामधुन में व्यस्त हैं, मुसलमानों की उनकी कोई फिक्र नहीं है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात, हिंदू सनातन की बात वो आजकल ज्यादा करने लगे हैं। ये सारी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 170 तक हैं, 171 से बात आगे करेंगे सीटों को लेकर। तो ये बहुत हल्के में बयान तो नहीं दिया जा रहा है। अजय राय जी जो कह रहे हैं वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इनको मना तो नहीं किया जा रहा है ना। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऊपर से इशारा है रणनीति के तहत? ऐसा भी होता है पार्टियों के अंदर कि हम दबाव बनाने के लिए एक आदमी को फ्री छोड़ दें। देखिए, हम आपको पूरी स्पष्ट तरीके से इस बात पर जोर देकर के ये कह रहा हूं कि जब गठबंधन पर बात आगे बढ़ती है तो पार्टियों में नेता लोग बयानबाजी करते हैं, लेकिन क्या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कोई बयान दिया है? नहीं दिया है। हमारी शीर्ष नेतृत्व जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने कहा है कि सम्मान पूर्वक, सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा, यानी कि पूरी सम्मान से। और बाकी उन्होंने फिर अपने बयान में आखिरी में यह कहा है कि बाकी का निर्णय, आगे का निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम उस पर राजी होंगे।
तो हमारे आदरणीय प्रभारी और हमारे अध्यक्ष महोदय का बयान सुन लीजिए। हाँ ठीक है, पूरा मैंने बयान कहा है। अरशद रजा, मैंने हमारे कहा सांसद कि जी हैं, वो ये सम्मानित- आप जो कह रहे हैं, आप सम्मानित कुछ सांसद हैं। हाँ मैंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वही सही होता है, वही तरीका भी होता है, लेकिन उनको मना तो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए कि कहां तक बातें बढ़ गई। राजीव राय हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। उत्तर प्रदेश- एक मिनट सर, अरशद भाई, राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी से कहा, प्रियंका गांधी से कहा, खड़गे जी से कहा कि भाई आप इनको संभालिए। और वो क्या करे, देखिए एक बड़ा बयान कांग्रेस के सांसद के बारे में समाजवादी पार्टी का सांसद लिख रहा है कि ये आत्मघाती दस्ते के हैं और बीजेपी से इनको सुपारी मिल गई है। अब ये बताइए, आपके सांसद को समाजवादी पार्टी का सांसद ये कह रहा है, क्या वो बीजेपी से सुपारी मिली है और बीजेपी के लिए ही वो ये सब बयान दे रहे हैं? ये तो क्लियर करना होगा ना कांग्रेस को। देखिए ये बात इंडिया गठबंधन की चल रही है, तो उसमें बीजेपी की सुपारी की बात हमें लगता है कि सांसद महोदय नहीं करना चाहिए। इमरान मसूद जी ने जिस सापेक्ष में बयान दिया है उस पर उनकी स्पष्टता दी आएगी। शीर्ष नेतृत्व तो क्या बातचीत कर रहा है और शीर्ष नेतृत्व तो इंडिया गठबंधन की में कैसे मजबूरी आए, कैसे नहीं, निखिल खत्री ने भी कहा, मैंने कहा कि एक बयान उनका ये भी था कि भाई देखिए 2024 में इतनी सीटें जीत गए तो ये ना समझे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की वो अपने बल पर जीती, कांग्रेस साथ आई इसलिए एक मुश्त मुसलमानों का वोट मिला, तभी वो सफलता मिली। 2024 और वो कह रहे हैं निखिल खत्री कि वो अपना देखे कितना हारे हैं चुनाव, 15 साल से वो लोग पूरा परिवार हार रहा है चुनाव और इस बार हमारे साथ थे तो जीत गए। आनंद जी 2024 के पहले 2019 का भी चुनाव हुआ था, इसको भी देखना पड़ेगा। 2014 के चुनाव को भी देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गया था, ये राहुल जी का मेहनत है। राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लगातार जनता के बीच में किस प्रकार से सक्रियता है, नौजवानों, किसानों, मजदूरों की आवाज को किस प्रकार से वो बुलंद कर रहे हैं, कैसे पेपर लीक हुआ और राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सारे युवाओं को अपने मंच पर बुलाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किस प्रकार की आवाज को प्राथमिकता दी, इस पर जनता ने भरोसा जताया। निखिल खत्री आप इसका जवाब दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को आप हवा में ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस पार्टी और सपा समाजवादी पार्टी, तमाम बाकी के गठबंधन के दल, सारे लोगों ने मेहनत किया तो हम भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराए इस उत्तर प्रदेश में, और 27 में भी यही इंडिया गठबंधन हराने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी यही बात तो अरशद रजा को ये बात समझ में आ रही है, इमरान मसूद को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही तो बात है, वो बड़े नेता, उनकी समझ में नहीं आ रही है। साहब की ये इमरान मसूद साहब की व्यक्तिगत इनका बयान है, पार्टी नेतृत्व जब इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं देता है तब तक हमारा बोलना या किसी और ठीक है। एक कमेंट निखिल खत्री जी जल्दी से। देखिए अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भी मेहनत का है फल। अरशद जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब से श्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी उसके बाद ही गठबंधन और करीब आया है और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आपस में दोनों का सम्मान बहुत आप चाहेंगे कि मिलकर लड़ें 27 में? समाजवादी पार्टी तो हमेशा बड़े दिल की पार्टी भी है। निखिल जी चाहेंगे कि साथ मिलकर लड़ें 27 में कांग्रेस? अगर साथ मिलकर लड़े या दूर होकर लड़े ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अभी इसका फैसला लेगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस को कम से कम इमरान मसूद जी को तो एक बात बोल देनी चाहिए कि आप थोड़ा देख कर बोले, क्योंकि आपके बोलने से कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोटें भी कट रही है, ये बात होनी चाहिए। और गठबंधन की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी अकेले लड़ने भी पूरी सक्षम है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सत्येंद्र त्यागी राजीव राय की उसी चिट्ठी की बात करें जिसकी बात अभी हम अरशद रजा से कर रहे थे। बीजेपी से सुपारी मिल गई है वो कह रहे हैं, यानी कि आप लोगों के ऊपर तो वैसी साहब के बारे में भी कहा जा रहा था, अब इनके बारे में भी, इमरान मसूद को भी, कि आप ही के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए आनंद जी, इंडिया वॉइस की चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। चाहे ये किसी को भी कोई भी आरोप लगाएं, किसी को बी टीम बोलें, किसी को सुपारी बोलें, किसी को कुछ भी बोलें, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी, आप लोगों ने तो कुछ इमरान मसूद की तरफ फेंका नहीं है ना पासा, के लिए काम कर सकते हैं। कोई पासा आप लोगों ने इमरान मसूद की तरफ तो नहीं फेंका है ना? देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ देश हित में, राष्ट्र हित में काम करते हैं। नीति, नियम और नेता सब हमारे यहाँ तय है, पार्टी हमारी तय है।
हमारे यहाँ ये सब चीज ठीक है, इस नहीं पर आगे भी हम कि- लोग चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इस पर खासतौर से थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाह रहे थे। कुछ तकनीकी बाधाएं आई जिसकी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को जुड़ने में थोड़ा वक्त लगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी आपका, अरशद रजा आपका और निखिल खत्री आपका भी बहुत धन्यवाद। गठबंधन की परीक्षा में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।